Hello, myself Mayur Khan. I am a chemistry faculty. So today we will teach about inorganic chemistry. Clear? तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है आपका ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन करके है। क्लियर? तो इस चैप्टर को समझने से पहले हम यहाँ पर कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं। यहाँ पर तो बेसिक की बात करें सबसे पहले यहाँ पर तो आपने अगर हम बात करें तो देखो हमारे पास आपने सुना होगा कि हमारे पास एक एस ब्लॉक होता है, एक पी ब्लॉक होता है और एक डी ब्लॉक होता है और एक एफ ब्लॉक होता है। तो हमने ऑलरेडी क्लास 11th में एक एस ब्लॉक पढ़ा है और एक हमने यहाँ पर पी ब्लॉक पढ़ा है। तो अब हम 12th में आ गए हैं। तो 12th में हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ना है। क्लियर? और आधा पार्ट यहाँ पर आपका 11 का जो अपने वहां पर पढ़ा था हमारे पास 13, 14, 15। तो यहाँ पर 12th में आपको 16, 17, 18 भी कंटिन्यू करना है। क्लियर? तो हम यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन स्टेट की बात करें। चैप्टर का नाम हमारे पास है। क्लियर? तो अब यहाँ पर हम देखें तो अगर हम बात करें पहले इसमें कुछ बेसिक की, तो आपने सुना होगा हमारे पास एक एस ब्लॉक होता है और दूसरा हमारे पास होता है यहाँ पर पी ब्लॉक होता है। ऐसे हमारे पास यहाँ पर डी ब्लॉक होते हैं और फिर यहाँ पर हमारे पास एफ ब्लॉक होता है। क्लियर? दीज आर द ब्लॉक विच आर क्लियर है ना, जो हमारे पास आपका सुना होगा आपने यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास। क्लियर? अब आपको पता है कि जो एस ब्लॉक होता है उस एस ब्लॉक में हम जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर पाते हैं वो कितना भरते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही पी ब्लॉक की बात करें तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे यहाँ पर डी ब्लॉक की बात करेंगे तो इसमें ऐसे हम 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें यहाँ पर हम 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर इसके अंदर एक ऑर्बिटल बनता है। यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने बनेंगे, हमारे पास यहाँ पर आपके 3 ऑर्बिटल बनेंगे हमारे पास। क्लियर? और अगर इनकी बात करें तो इसमें ऐसे हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। क्लियर? और यहाँ पर बात करेंगे तो ऐसे हमारे पास 7 ऑर्बिटल इसमें फॉर्म होते हैं। क्लियर? 1 2 3 और ये आपके 7। तो अब यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल है उसका मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल का मतलब सिंपल सा होता है जहां पर मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बोले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की रहने की जगह बोल सकते हैं, या सिंपल सा बोले यहाँ पर तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। क्लियर? अब आपने सुना होगा कि अगर हम यहाँ पर देखो अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्यों भर रहे हैं, इसमें 6 क्यों भर रहे हैं, इसमें 10 क्यों भर रहे हैं, इसमें 14 क्यों भर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर एक सिंपल जनरल टर्म समझे तो आपने देखा होगा कि हमारे पास जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है उसमें हमारे पास एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होता है। तो अगर हम बात करें एस ब्लॉक में तो एस ब्लॉक में अगर हम देखें तो एस ब्लॉक के अंदर हमारे पास टोटल 2 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप नंबर 1 होता है, एक ग्रुप नंबर 2 होता है। तो हमारे पास कितने ग्रुप आ गए, 2। तो इस वजह से यहाँ पर हम एक भी इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और 2 भी इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं किसमें, एस ब्लॉक के अंदर। क्लियर? और अगर हम बात करें पी ब्लॉक में तो पी ब्लॉक आपका स्टार्ट कहां से होता है, ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18। तो 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो हमारे पास टोटल कितने ग्रुप बन रहे हैं पी ब्लॉक में, ऐसे 6 ग्रुप बन रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भरते हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन भर पाते हैं। ठीक है? यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर मतलब इसके अंदर फिर यहाँ पर ऐसे हम 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। सेम ऐसे हम बात करेंगे ग्रुप डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक में हमारे पास मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन हम भर पाते हैं कितना, वहां पर वो 10 इलेक्ट्रॉन भर पाते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 करके आपका ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होता है कहां पर, ग्रुप नंबर 12 तक, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर डी ब्लॉक बोलते हैं। क्लियर? तो ऐसे यहाँ पर एफ ब्लॉक है तो उसमें हम 14 इलेक्ट्रॉन भर पाते हैं। क्लियर? ये सिंपल सी बात है। और आपने ये भी सुना होगा कि जो एस ब्लॉक होता है उसका जो शेप होता है वो शेप कैसा होता है, हमारे पास स्फेरिकल होता है। ये सब आपने ऑलरेडी सुना होगा हमारे पास। और अगर हम पी ब्लॉक की बात करें इसका जो शेप होता है वो डंबल शेप होता है। तो ये सब सिंपल है, हमारे पास बेसिक चीजें होती हैं। क्लियर? स्फेरिकल। और इनकी बात करें तो हमारे पास आपका डबल डंबल होता है, डबल डंबल। और अगर हम इनकी बात करें एफ ब्लॉक की तो इनका कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर? अब जैसे यहाँ पर शेप की बात करें तो ये देखो आपका स्फेरिकल हो गया, ये आपके डंबल शेप हो गए, ये आपके डबल डंबल हो गए और इनका कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा होता है ये आपका। क्लियर? दिस इज कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे पास इनके शेप की बात हो गई। क्लियर? ये तो सिंपल सा हमारे पास आपने ऑलरेडी क्लास 11 पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, वहां पर हम शेप वगैरह की बात करते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखो, अब इसको आपको डी ब्लॉक करने से पहले सबसे पहले तो आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। क्लियर? बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए आप इस चैप्टर को समझना थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। अगर आपको एक बार समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑलरेडी आपको आता भी है। क्लियर? फिर भी अगर जिनको नहीं आता है, नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पर देखो समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई रहेगी। व्हाट डू मीन बाय एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। ये हमारे पास मॉडर्न पीरियड टेबल में आपके पास 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ करके होता है हमारे पास। क्लियर? अब इसमें और बात करते हैं, यहाँ पर देखें यहाँ पर। तो अब अगर हम बात करें तो हम बात करें यहाँ पर जनरल कॉन्फ़िगरेशन की।
तो सबकी पहले पर बात कर ले यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे अगर हम यहाँ पर एस ब्लॉक की बात करें तो इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एनएस 1 से लेके 2, मतलब एनएस में एक भी भर सकते हो या फिर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक की हमारे पास होगा एनएस या फिर यहाँ पर NS2 NP 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। ऐसे डी ब्लॉक की बात करेंगे तो डी ब्लॉक में हमारे पास N-1 डी में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन और NS में 2 इलेक्ट्रॉन। और ऐसे यहाँ पर हम बात करें F ब्लॉक की तो इनका जो होता है वो N-2 F में 0 से या फिर 1 से लेके 14, फिर यहाँ पर N-1 D में 0 से लेके 1 और NS में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। फॉर D, F और S और P करके हमारे पास। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो हमारे पास ये है जो N इज व्हाट, N इज नथिंग बट योर पीरियड। N के हमारे पास पीरियड नंबर है या फिर आप सेल बोल सकते हो। जैसे अगर हम आपने सुना होगा कि हमारे मॉडर्न पीरियड टेबल में टोटल जो सेल होते हैं, टोटल जो पीरियड होते हैं वो 7 पीरियड होते हैं और जो टोटल ग्रुप होते हैं वो कितने होते हैं, हमारे पास 18 ग्रुप होता है। क्लियर। तो ये सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो समझते हैं। यहाँ पर एक सिंपल ट्रिक में यहाँ पर ये देखो, तो देखो यहाँ पर हमने बात कर ली यहाँ पर एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हर एक ब्लॉक की। क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लिखते कैसे हैं। यहाँ पर देखो एक सिंपल सा ट्रिक है, उस ट्रिक को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इसे अगर हम बात करें, आपने देखा होगा हमारे पास ये एस ब्लॉक है, फिर से एस ब्लॉक है और फिर से यहाँ पर हमारे पास पी ब्लॉक है, फिर एस ब्लॉक है और ऐसे ही हमारे पास पी ब्लॉक है, फिर एस ब्लॉक है, फिर आपका डी ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर एस ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर एस ब्लॉक है और फिर यहाँ पर हमारे पास एफ डी पी एस, फिर ऐसे यहाँ पर एफ डी पी एस करते हैं। क्लियर। तो दीज आर द ब्लॉक। अब यहाँ पर देखो, इसको याद रखना कैसे, देखो यहाँ पर स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रॉड दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रॉड दिल्ली पब्लिक स्कूल। एक सिंपल सा ट्रिक है याद करने के लिए हमारे पास। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, अब कैसे लिखेंगे यहाँ पर, अगर हम बात करें, अगर हमारे पास ये एस ब्लॉक है तो इस एस ब्लॉक को हम एक नंबर दे रहे हैं, वो नंबर कितना होगा हमारे पास 1। कितना नंबर दिया हमने यहाँ पर 1। इसको नंबर जहां जाए, अब एस ब्लॉक देखो उनको नंबरिंग करना स्टार्ट कर दो। ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ऐसे 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। क्लियर। और पी ब्लॉक है तो पी ब्लॉक को भी एक नया नंबर देंगे, 1 हमने यूज कर लिया तो यहाँ पर इसको नंबर देंगे 2। क्लियर। फिर यहाँ पर आप नंबर इसको दो 3, इसको दे दो 4, इसको दे दो 5, इसको दे दो 6। क्लियर। और ये 7 है ना, ऐसे करके यहाँ पर। अब डी ब्लॉक है तो डी ब्लॉक को भी एक नया नंबर देंगे, कितना देंगे यहाँ पर 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6। क्लियर। और ऐसे इनको यहाँ पर इनको 4 दे दो, इनको आप 5 नंबर दे दो। क्लियर। ये क्लियर हो गया। तो ऐसे नंबरिंग कर दो। अब आपको ऑलरेडी मैंने अभी बोला था कि एस ब्लॉक की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने की होती है। तो यहाँ पर देखो, इसमें यहाँ पर हम 2 यहाँ पर करते हैं, जहां जहां पर आपको एस ब्लॉक दिख रहे हैं सब में 2-2 करते जाओ ऐसे। और पी ब्लॉक है तो यहाँ पर हम 1 से लेके 6, मतलब इसमें आप मैक्सिमम कितना भर सकते हो, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो जहां जहां पर पी दिख रहे हैं वहां पर आपको 6 इलेक्ट्रॉन कर दो। डी ब्लॉक है तो डी ब्लॉक में वापस सेम कंडीशन, 10 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ में हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 14 इलेक्ट्रॉन लेने की। तो ये आप इसमें 14, इसमें भी क्या कर दो, आप 14 कर दो। क्लियर। ये आपका एक हो गया हमारे पास। अब कैसे लिखेंगे यहाँ पर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट हो गया, उस एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय एक्स से कर रहे हैं। क्लियर। और उसके साथ में यहाँ पर हम अब यहाँ पर जो लिखते हैं यहाँ पर z और यहाँ पर लिख रहे हैं a। तो z का मतलब यहाँ पर ये होता है एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर। ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। और यहाँ पर जो रहता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास बोला जाता है। बहुत सिंपल टर्म है, 11th-10th में आपने पढ़ा होगा। फिर भी यहाँ पर हम बात करें, अब ये जो एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर आपको किस चीज के बारे में एक्सप्लेन करता है, उस एलिमेंट के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा और साथ में प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा।
क्लियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ एटॉमिक नंबर, मतलब किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होगा उसके पास उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे हमारे पास, प्रोटॉन भी होंगे। क्लियर, ये बात आई थिंक समझ में आ गई। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना होगा तो आपको क्या करना है, सिंपल सा जो मास दिख रहा है उसको नंबर से आप क्या कर दो, माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा हमारे पास। क्लियर, अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। क्लियर, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से सपोज हमारे पास ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 लिया हमने। क्लियर, तो अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 1s2 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1s2। फिर इसके बाद ये है हमारे पास, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर 2s2 लिख देंगे यहाँ पर। क्लियर, और फिर क्या हमारे पास P है, तो हमारे पास दिख रहा है 2 यहाँ पर भर दिया, 2 यहाँ पर 4 हो गए, कितने हमारे पास 8 हैं, तो यहाँ पर 2P में कितना होना चाहिए 6, बट कितने हमारे पास 4। क्लियर, तो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट हमारे पास, समझ में बात यहाँ पर आ गई। क्लियर, तो ऐसे करके यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्लियर, और अभी हम बात करते हैं यहाँ पर। क्लियर, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी और देखते हैं यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो सिंपल है, सबसे पहले क्या था हमारे पास 1s2 था। क्लियर, उसके बाद क्या हमारे पास 2s2 है, उसके बाद क्या हमारे पास 2p6 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 3s1 हो जाएगा। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर 2 4 और 6 ये 10 और ये +1 कितना हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास। क्लियर, अब यहाँ पर देखो बाय दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या कर सकते हो, उस एलिमेंट का जो उसका ब्लॉक होगा, मतलब वो कौन से ब्लॉक में बिलोंग करेगा, कौन से पीरियड में बिलोंग करेगा, उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर, तो हम इसकी बात कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको पता है हमारे पास ये जो लास्ट है, लास्ट में जो हमारे पास नंबर दिख रहा है, ये जो भी आएगा ये आपका पूरा बताएगा, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर इन नंबर से डिफरेंट है। अब डिफरेंट है मतलब यहाँ पर ये इसका पार्ट बनेगा, ये बनेगा इसका आउटर पार्ट बनेगा। क्या बनेगा, इसका आउटर पार्ट। अगर वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, किसका है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि देखो अगर आपको किसी भी ब्लॉक को डिफाइन करना हो, किसी ब्लॉक को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप क्या बोलोगे इस केस में, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन, जो भी होगा हमारे पास, चाहे वो एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, चाहे डी ब्लॉक हो, चाहे ब्लॉक है, अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर इंटर कर रहा है, एस ब्लॉक में कर रहा है, तो वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर इंटर कर रहा होगा, पी ब्लॉक में, तो कौन से ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अगर और बात करें डी ब्लॉक में, तो द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन डी ब्लॉक, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर, बात आई थिंक समझ में आ पा रही होगी। अब यहाँ पर देखो, अब अगर मैं देखूं इस वाला जो यहाँ पर ये नंबर दिख रहा है, ये दिख रहा है इन नंबर से डिफर है हमारे पास, तो ये नंबर 3 है, मतलब इसका पीरियड नंबर कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब ये जो सोडियम है वो कौन सी पीरियड में बिलोंग कर रहा है, थर्ड पीरियड में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहां से मैं देखना। अब यहाँ पर देखो, अब इस वाले पीरियड में देखो, अब इसका ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो यहाँ पर जो भी आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन बच रहा है ये इसका क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। ये इसका मतलब ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, और इसका पीरियड नंबर कितना है, 3 है। और इसके आउटर मोस्ट सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके आउटर मोस्ट सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। आई थिंक आपको बात समझ, यहाँ पर अभी एग्जांपल और करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक लिया, फ्लोरीन लिया, तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 9 होता है। तो सिंपल दिख रहा है आप पर 1s2 है ना, 1s2 सॉरी 1s2 2s2 2p5। क्लियर, 2p क्या है हमारे पास, ये 5 है आपका। अब देखो, अब इसके आगे कोई नंबर तो है नहीं हमारे पास, दिख रहा है ये भी आपका सेकंड में है, मतलब यहाँ पर आपकी n की वैल्यू क्या दिख रही है, 2 दिख रही है, मतलब इसका पीरियड नंबर कितना होगा, 2 होगा। अब अगर यहाँ पर देखें तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर इंटर किया गया है, पी ब्लॉक में किया गया है, तो ये कौन से ब्लॉक का होगा, इसका ब्लॉक कौन सा होगा, पी ब्लॉक का हो जाएगा हमारे पास। क्लियर, ये आपका कौन से ब्लॉक का होगा, पी ब्लॉक होगा। अगर वो पी ब्लॉक एलिमेंट है तो इसके देखो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहां पर दिख रहा है, यहां पर सेकंड सेल, ये भी सेकंड सेल, तो सेकंड सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आया है, 5 और 2 7। अगर वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो आपको क्या करना है, अगर इसका ग्रुप फाइंड करना होता है तो आप क्या कर दो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्लस जो भी हमारे पास यहां पर क्या करना है, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन प्लस 10 कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, उसका ग्रुप मिल जाएगा। तो दिख रहा है आउटर मोस्ट में 5 कितने और 2 7,
और ये हमारे पास इसमें क्या कर दो 10 ऐड कर दो, कौन से ग्रुप का हो जाएगा आपका ये 17 ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा हमारे पास। और एग्जांपल करेंगे, समझ में आएगा आपको यहाँ पर क्लियर। जैसे और एग्जांपल देखें, अगर हमने ले लिया फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सल्फर ले लिया, तो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो 16 होता है बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये 3p कितना हो जाएगा 6 2 8 10 और 12 और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इसका पीरियड नंबर कितना आ गया, n की वैल्यू 3, मतलब ये कौन सी पीरियड में बिलोंग कर रहा होगा, थर्ड सेल में, मतलब थर्ड पीरियड में बिलोंग कर रहा होगा। इसके आउटर मोस्ट सेल में देखें तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दिख रहा है थर्ड में कितने हमारे पास 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर इंटर किया है, पी ब्लॉक में किया है। तो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन प्लस 10 कर देना तो क्या मिल जाएगा आपको, इसका ग्रुप मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 10 कर दोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 16 ग्रुप का हो जाएगा हमारे पास। क्लियर। अब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 और 2 कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर। क्लियर। आई थिंक आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। ये ऐसे करते इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते। अब यहाँ पर देखो, अब अगर हम और बात करें, एक टर्म होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं यहाँ पर हम कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसी का मतलब यहाँ पर क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कंडेंस करने के लिए यहाँ पर देखो हमारे पास पता है आपको कुछ एलिमेंट होते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं नोबल गैस की बात करते हैं। अब नोबल गैस में पहला जो एलिमेंट आता है आपका हीलियम आता है, फिर नियॉन आता है, फिर आर्गन आता है, फिर आपके पास यहाँ पर क्रिप्टॉन आता है, फिर ऐसे ज़ेनॉन आता है, फिर ऐसे आपके रेडॉन आते हैं। क्लियर। दीज आर द एलिमेंट व्हिच आर बिलोंग टू इन द नोबल गैस फैमिली। क्लियर। इसका एटॉमिक नंबर है 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86 करके। क्लियर। ये आपके एलिमेंट है, उनके एटॉमिक नंबर है। इसका पीरियड नंबर होता है 1, इसका पीरियड नंबर होता है 2, इसका पीरियड नंबर है 3, इसका पीरियड नंबर है 4, इसका 5 और इसका 6 पीरियड नंबर है। क्लियर। ये आपको आई थिंक समझ में होगा। हीलियम आपका फर्स्ट पीरियड में बिलोंग करता है, नियॉन आपका सेकंड पीरियड में बिलोंग करेगा, और आपका आर्गन आपका कहां पर बिलोंग करेगा, थर्ड, ऐसे 4th 5th करके होंगे हमारे पास। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, सपोज मुझे इसका क्या लिखना है, सल्फर वाले एलिमेंट का कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो मैं कैसे लिखूं यहाँ पर, देखो सिंपल है। आप क्या करो, ये सल्फर हमने लिख लिया, एटॉमिक नंबर 16 है। अब बताओ यहाँ पर सल्फर के सबसे पास वाला एलिमेंट कौन है, सबसे पास वाला देखना है, बट उस 16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 16 से कम होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, सल्फर के सबसे पास वाला नोबल गैस कौन सा एलिमेंट है, नियॉन है। तो हमने यहाँ पर क्या बना दिया, इसको एक बॉक्स में नियॉन भर दिया। आई थिंक समझा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर नियॉन क्यों लिया, क्योंकि आर्गन है उसके पास बट उससे ज्यादा है, तो हमें क्या करना है, उससे कम वाला लेना है। तो कम वाला कौन सा, आपका नियॉन ले लिया। अब यहाँ पर देखो, नियॉन आपका कौन सी पीरियड में बिलोंग कर रहा है, सेकेंड पीरियड बिलोंग कर रहा है। तो अब क्या करना, अब इसके आगे आपको क्या लिखोगे, 2s2 लिखोगे, 2p6 लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि बताओ यहाँ पर ये नोबल गैस में जो नियॉन है आपका, वो कौन सी पीरियड में बिलोंग कर रहा है, सेकंड पीरियड में बिलोंग कर रहा है। तो होगा क्या कि ये सेकंड पीरियड खत्म होगा और एक नया पीरियड स्टार्ट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे। अब यहाँ पर सेकंड में ना, तो नया पीरियड कौन सा आएगा हमारे पास, थर्ड। क्लियर। तो हमें इलेक्ट्रॉन कहां से भरना होगा, 3s2 से, और 3p कितना हो जाएगा 10 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3p4। क्लियर। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये कौन सा हमारे पास, कंडेंस वाला फॉर्म। और एग्जांपल करें यहाँ पर देखो, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर ले लिया हमने मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12 है। अब इसके सबसे पास वाला नोबल गैस कौन सा है, वापस दिख रहा है नियॉन है। नियॉन आपका कौन से पीरियड में बिलोंग कर रहा है, सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड क्या होगा आपका, खत्म होगा, एक नया पीरियड स्टार्ट होगा, कौन सा होगा हमारे पास, थर्ड। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3s2 दिख रहा है, 10 + 2 कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास। समझ में बात यहाँ पर है। और एग्जांपल करते हैं यहाँ पर, ऐसे और देखें यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर हम बात कर ले, यहाँ पर पोटेशियम ले सकते हो आप। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 19 है। क्लियर। अब बताओ इसके सबसे पास वाला नोबल गैस कौन सा है, आर्गन है, क्योंकि है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, आर्गन लिख दिया। अब आर्गन लिख दिया आपने, सिंपल ही बात है। अब आर्गन आपकी कौन सी पीरियड में बिलोंग कर रहा है, थर्ड में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, थर्ड पीरियड क्या होगा आपका, खत्म होगा। तो नया पीरियड कौन सा आएगा, 4। और 4 जब आप लिखोगे तो कहां से लिखोगे, 4s से लिखना आपको यहाँ पर। तो क्या लिख दोगे यहाँ पर, 4s,
बताओ यहाँ पर 19 था, 18 में हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 1 4s1। ये आपका क्या हो जाएगा हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ऐसे करते हैं हमारे पास, और ये कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एसपीडी आपको क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं हम डी ब्लॉक की अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो, अब देखो अगर मुझे यहाँ पर डी ब्लॉक वाला लिखना है तो मैं कैसे करूंगा। यहाँ पर देखो सिंपल है, आपको याद है मैंने अभी लिखा था इनका एक, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और कैसे यहाँ पर कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। क्लियर। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पर किसकी, एस ब्लॉक की और पी ब्लॉक की बात कर ली। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, डी ब्लॉक की बात करते हैं। यहाँ पर देखो डी ब्लॉक में कैसे करना हमारे पास, जैसे हम बात करें हमारे पास पता आपको यहाँ पर डी ब्लॉक का कोई हमने यहाँ पर जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ये n-1 डी में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन और ns में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर। अब अगर हम बात करें डी में हमारे पास जो स्कैंडियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 21 है। क्लियर, सिंपल सी बात है। तो 21 उसका एटॉमिक नंबर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसके सबसे पास वाला नोबल गैस भरोगे। वो नोबल गैस कौन सा होगा हमारे पास, आर्गन होगा। तो क्लियर, यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, आर्गन लिख दिया हमारे पास। क्लियर। पता है यहाँ पर आर्गन हमारे पास कौन से पीरियड में आता है, थर्ड पीरियड में आता है। तो अब थर्ड पीरियड के बाद हमारे पास क्या होगा, एक नया पीरियड स्टार्ट होगा, वो कौन सा होगा 4। अब आपको पता है यहाँ पर जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक का वो n-1 डी में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या कर दोगे यहाँ पर 4-1 कर दोगे तो कितना बचेगा, 3d बचेगा, और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास 4s2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर दिख रहा है, जैसे यहाँ पर देखो स्कैंडियम है हमारे पास, तो स्कैंडियम 21 है, तो यहाँ पर आप 21 के सबसे पास वाला नोबल गैस कौन सा है, आर्गन लिख दिया आपने। यहाँ पर आर्गन लिख दिया हमारे पास। अब आर्गन आपका थर्ड पीरियड में स्टार्ट होता है, तो थर्ड के बाद एक नया पीरियड होगा, वो कौन सा होगा 4। तो 4-1 कर दोगे तो कितना बचेगा आपके पास 3d, और यहाँ पर लिखोगे आप n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4 है, तो 4s2। अब जो भी इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे आप उसमें कहां पर भर दो, डी में भर दो। क्लियर। तो दिख रहा है 18 + 2 20, क्लियर, 20 + 1 20 है ना, 21 हो गया हमारे पास। क्लियर। अब इसमें ऐसा क्यों किया कि पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरा, इसमें बाद में क्यों भरा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रिंसिपल लगता है, उसका नाम है ऑफ बाउ प्रिंसिपल करके। उन्होंने एक बात बोली थी हमारे पास सिंपल सा, कि जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम किस में पहले भरेंगे, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जिसमें एनर्जी जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसके अंदर हम बाद में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। क्लियर। तो इस वजह से इसकी एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू इनसे। क्लियर। और वो रूल कौन सा है हमारे पास, n+l रूल है हमारे पास। क्लियर। n का मतलब यहाँ पर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, या फिर इनको यहाँ पर हम वही जो आपने पीरियड नंबर की बात की थी हमारे पास। और l का मतलब क्या होता है हमारे पास, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। क्लियर, ध्यान रखना इस बात को। तो आई थिंक समझ में यहाँ पर आगे हो गई। अब ऐसे बात करें हमारे पास टाइटेनियम है, तो यहाँ पर आर्गन, फिर इसके बाद 3d 4s2। अब यहाँ पर जो बात होती है वो क्रोमियम में बात होती है, और कहाँ पर बात होती है, कॉपर में बात होती है। इसमें एक्सेप्शन क्यों होता है देखो, अब टाइटेनियम 23 है, तो 3d 4s2 हो जाएगा। दिख रहा है 18 + 2 22 है ना, और इसमें फिर 23 हमारे पास कौन सा है, वेनेडियम है। उसके बाद फिर से कौन सा हमारे पास, क्रोमियम है। तो क्रोमियम की बात करें यहाँ पर देखो, होना चाहिए हमारे पास 3d 4s2, बट होता कितना हमारे पास 3d 4s1 होता है। उसकी हम बात करें यहाँ पर डिटेल में भी। तो ऐसे करके यहाँ पर आप इन सब का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। आई थिंक इसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखो, और फिर क्या करो, उसके सबसे पास वाला नोबल गैस ढूंढो, तो आप वहां पर वो मिल जाएगा। फिर आप क्या करना, उस नोबल गैस जो भी पीरियड बिलोंग कर रहा होगा उसके बाद एक नया पीरियड का नंबर लेना आपको जो भी होगा। क्लियर। और इस नया पीरियड अगर डी ब्लॉक वाला एलिमेंट है तो सिंपल सी बात है, वहां पर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लगा दो, आप सिंपल सा निकाल सकते हैं हमारे पास। क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कॉपर और क्रोमियम वाले केस में आपका एक्सेप्शन क्यों बैठता है। तो देखो यहाँ पर अब अगर हम बात करें, हमारे पास एक एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। एस ब्लॉक में अगर हम बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पर हम बात करते हैं हाफ फिल स्टेबल की और फुल फिल स्टेबल की। तो हाफ फिल का मतलब और फुल फिल का मतलब सिंपल सी बात है, आपको पता है कि अभी मैंने आपको पहले बोला था है ना, कि एक ऑर्बिटल में हम जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं वो 2 भर सकते हैं, और दोनों का जो स्पिन होता है वो कैसा होता है, अपोजिट स्पिन होता है। मतलब एक क्लॉकवाइज में चलेगा, दूसरा आपका किसमें चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा। दिख रहा है यहाँ पर, ये ऐसा एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा कैसा होगा हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ऐसा क्यों, हमारे पास यहाँ पर एक पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमारे पास। उन्होंने एक बात सिंपल सी बोली थी, उन्हें यहाँ पर एक बात बोली कि जो हमारे पास है ना, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है या फिर जो भी हमारे पास है, जो आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो ऑर्बिटल में, उनका जो 4 क्वांटम नंबर है, उन चारों क्वांटम नंबर क्या नहीं होना चाहिए हमारे पास, सेम नहीं होना चाहिए हमारे पास। हम उसकी बात नहीं करें, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं। पर देखो सिंपल लैंग्वेज क्या, हमारे पास एक ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम कितना भर रहे हैं,
दो भर रहे हैं, तीन क्यों नहीं भर सकते? क्यों नहीं भर सकते? देखो यहाँ पर अब हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशन है, या तो हम क्लॉकवाइज भरेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे। अब बताओ अगर मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन लेके आऊं, क्लियर, तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर मैं लेके आता हूं तो बताओ उस केस में क्या करेगा? वो जो पहला इलेक्ट्रॉन बैठा है वो इसको रिपल करेगा। क्यों? अब सिंपल सी बात है, अगर तुमने या फिर मैंने किसी से शादी की, क्लियर, अब मैं कहीं से दूसरी शादी करके आऊं, तो दूसरी शादी करके आऊंगा तो मतलब क्या होगा, जो मेरी पहली वाली वाइफ है वो उसको क्या करेगी? रिपल करेगी। तो सिंपल सी बात है, मतलब मेरी वो शादी नहीं हो सकती जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने, मेरे पास पहले से ही शादी हो चुकी है हमारे पास, क्लियर। तो सेम यहाँ पर क्या हो चुका है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आपका, जब कभी भी तीसरा इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा? रिपल करेगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा हो जाएगा? यहाँ पर सेम हो जाएगा हमारे पास। बस इतनी ध्यान रखो यहाँ पर, क्लियर। अब यहाँ पर हाफ फिल और फुल फिल क्या है? सिंपल सी बात है, हाफ फिल में अगर हम बात करें तो अगर एस ब्लॉक में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 2, इसकी 6, इसकी 10, इसकी 14, इसका हाफ कितना होगा? 1, इसका हाफ कितना होगा? 3, इसका हाफ कितना होगा? 5, इसका हाफ कितना होगा हमारे पास? 7। अब यहां पर देखो, अगर यहां पर मतलब क्या है, इस ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। ये जो ऑर्बिटल हमने बनाया है इनको पूरे हम क्या बोल रहे हैं? आप पर डीजेनरेट ऑर्बिटल बोल रहे हैं। अब डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या है हमारे पास? सिंपल सा है कि ऑल द ऑर्बिटल है, क्लियर, ऑल द ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी। मतलब यहाँ पर जितने भी ये दिख रहा है, ये वाला ऑर्बिटल या फिर ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, क्लियर। तो इन सब की जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है? सेम होती है, क्लियर। अब जब सेम होती है तो मतलब एक सिंपल एग्जांपल समझो, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है यहाँ पर, इसमें एक भरा हुआ है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो जब सबको बराबर इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो सब खुशी खुशी रहेंगे। बट अगर किसी को एक कम, किसी को एक ज्यादा मिलेगा तो दूसरा वाला क्या होगा? उससे नाराज होगा। सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम हो, तुम्हारा दोस्त है, अगर तुम्हारे दोस्त की कोई एक गर्लफ्रेंड है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम क्या करोगे? उसको देख के अनकंफर्टेबल फील करोगे। तो सेम कंडीशन यहाँ पर, अगर इसमें सब में दो दो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, स्टेबल है, अगर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा है तो स्टेबल है। बट अगर किसी में दो है, किसी में एक है, किसी में नहीं है, क्लियर, या फिर किसी में एक, यहाँ पर देखो कि हम इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे यहाँ पर, पहले एक इसमें भरेंगे, फिर एक इसमें भरेंगे, फिर एक इसमें भरते, क्लियर। अब अगर मुझे यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो मैं यहाँ पर ऐसे करके पेयरिंग करता हूँ। ये तो सिंपल बात आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर अगर सपोज आपने एक यहाँ पर भरा, एक यहाँ पर भरा और इसका खाली छोड़ दिया, तो ये वाला कैसा होगा? इसको देख के यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करेगा हमारे पास। बात समझ में यहाँ पर आ गई, क्लियर। तो या फिर आपका स्टेबल कौन सा होगा? या फिर इसके डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर डी में कितने हो जाए? 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ये आपके कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं, क्लियर। अब इन्हीं की हम बात करते हैं यहाँ पर आगे। देखो अब बताओ, यहाँ पर हमारे पास कॉपर है, क्रोमियम है। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है, समझा था हमारे पास यहाँ पर। तो इसका होना चाहिए था कितना हमारे पास? 3d9 4s2, बट होता कितना हमारे पास? 3d10 4s1। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो s ब्लॉक है और जो d ब्लॉक है, इन दोनों की जो एनर्जी गैप होती है वो बहुत ही कम होती है, क्लियर। अब बहुत ही कम है तो क्या करता है, ये s ब्लॉक वाला अपनी हेल्प कर देता है, किसकी? d ब्लॉक की। कैसे? यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे आप है और आपका कोई दोस्त है ना, या फिर कोई भी आपका हो, अगर वो आपके बाजू वाली क्लास में, बाजू वाली क्लास मतलब बहुत ही पास है ना, तो अगर आपसे, या फिर आप एक ही क्लास में हो, तो अगर आपसे वो पेन मांगता है, तो पेन मांग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? उसको दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके और आपके वो दोस्त के की बीच की जो एनर्जी है वो काफी कम है। तो आपसे आपने दोस्त की, आपने आपके दोस्त ने पेन मांगा तो आपने इसलिए क्या कर दिया? उसको दे दिया। क्यों? क्योंकि दे पाए, क्योंकि आपकी और आपके दोस्त की एनर्जी क्या है? हमारे पास कम है, तो आप इजिली क्या कर सकते हो? उसको दे सकते हो। बट अगर वही एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो जाता, मतलब तुम यहाँ वो वहां, तो डिफरेंस ज्यादा, तो आप नहीं दे सकते हमारे पास। तो बट यहाँ पर क्या हुआ कि अब बताओ क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अब यहाँ पर अगर, क्योंकि अब यहाँ पर आपका क्लास में जो दोस्त बैठा हुआ है वो कैसा फील कर रहा होगा? अनकंफर्टेबल फील कर रहा होगा, क्योंकि उसके पास पेन नहीं है फॉर एग्जांपल, क्लियर। तो आपसे उसने हेल्प मांगी, तो आप क्या करोगे? इसकी हेल्प करोगे। अगर वो आपकी क्लास में है तभी हेल्प कर सकते हैं, आगे क्लास में नहीं हो तो नहीं हेल्प कर सकते। तो यहाँ पर एस ब्लॉक वाला क्या करेगा? उसके पास, मतलब तुम्हारे दोस्त के पास दो पेन है, तो आपको एक पेन चाहिए, तो आपका दोस्त क्या करेगा? आपको एक पेन दे देगा, तो तुम भी स्टेबल, वो भी स्टेबल। बात समझे यहाँ पर? तो ये एस ब्लॉक वाला क्या कर रहा है? इस डी ब्लॉक वाले की हेल्प कर रहा है। और भी कितना इलेक्ट्रॉन देगा? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने दोनों दे दिया तो वो एस ब्लॉक वाला कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। बात समझ यहाँ पर है, क्लियर। तो यहाँ पर अगर डी में कहीं पर 4 है या फिर डी में कहीं पर 9 है, तो एस ब्लॉक क्या करेगा? उसकी हेल्प कर देता है, क्लियर। जस्ट बिकॉज ऑफ इन दोनों के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस होती है वो कैसी होती है? काफी कम होती है हमारे पास। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इस वजह से यहाँ पर कॉपर और क्रोमियम वाले केस में क्या होता है? एक्सेप्शन होता है, क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखो, अब ये है हमारे पास आपका ट्रांजिशन मेटल, क्लियर।
क्योंकि यहाँ पर देखो, अब हम बात करें यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो हमारे पास ये कुछ एलिमेंट है, आपको पता है यहाँ पर ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, मतलब जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट है आपके वो कौन से पीरियड से स्टार्ट होते हैं, फोर्थ। ये वाले कौन से हैं, फिफ्थ से होते हैं। ये वाले कौन से होते हैं, हमारे पास सिक्स्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं। बात समझ में यहाँ पर आ गई, क्लियर। अब इसमें कुछ एलिमेंट है, अगर फोर्थ पीरियड की बात करें तो पहला एलिमेंट जो स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब इसको याद रखना है, तो हमारे पास राइमिंग है याद करने के लिए, स्कूल टाइम वाले क्यू माने फिर कोई निकला, स्कूल टाइम वाले क्यू माने फिर कोई निकला, कोटा जाने। फिर क्या हमारे पास, यारी, जरा, निभाना, मौत, तक, रुकावटे, राह पड़े अगर कोई, क्लियर। यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावटे, राह पड़े अगर कोई, क्लियर। और फिर यहाँ पर लैंथनम है, हॉफनियम है, टैंटलम है, टंगस्टन है, रेनियम, ऑस्मियम, एडियम है, फिर प्लैटिनम, गोल्ड और मरकरी। याद रखना हमारे पास सिंपल सा है, ला, हफ्ता, वरना, रेहान और इंदर, पिटे, गोल्ड, मरकरी, क्लियर। ऐसे करके आप रख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, अब आपको पता है हमारे पास ये मैजिक नंबर होता है, दिख रहा है आप पर, इसमें n की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7। ये हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड भी कितने हैं, 7 ही पीरियड है। और 7 पीरियड में हमारे पास अगर मैं इसको काउंट करूंगा तो 118 हो जाएगा। और हमारे पास जब 118 एलिमेंट है तो 118 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इसी का नंबर हमारे पास मैजिक नंबर, क्लियर। अब यहाँ पर देखो, आपको पता है इसका स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 18 और 21 होता है। तो 21 में अगर मैं 18 ऐड कर दूंगा मुझे कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 39 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर। 39 में वापस मैंने कितना ऐड कर दिया, 18 ऐड कर दिया, कितना जाएगा हमारे पास 57 हो जाएगा, क्लियर। तो ऐसे करके आप इनका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो हमारे पास, क्लियर। एक का मिल गया, बाकी यहाँ पर आप सीरीज में फॉलो कर दो, क्लियर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखा है, हमारे पास चैप्टर का नाम ही क्या है, ट्रांजिशन, क्लियर। ट्रांजिशन का मतलब ये होता है, सिंपल सी बात है, ट्रांजिशन का मतलब यहाँ पर सिंपल सा बोल रहा है कि द एलिमेंट विच हैव इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका जो डी सबसेल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए, मतलब उनका फुलफिल नहीं होना चाहिए। इसे अगर हम बात करें, स्कैंडियम में दिख रहा है 3d1 4s2, टाइटेनियम में 3d 4s2, मतलब इसका डी खाली है, मतलब 10 जगह थी हमारे पास, तो 10 में कितने भरे हैं, सिर्फ 2 ही भरे। यहाँ पर दिख रहा है बाकी सब खाली, यहाँ पर कौन कौन से भरे, कॉपर और जिंक भरे। कॉपर ओरिजिनल स्टेट में, मतलब जब पहले स्टेट में देखो तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में उसका कितना था, 3d9 था, 4s2 था। तो एस ब्लॉक ने उसकी हेल्प की, मतलब उसका जो ग्राउंड स्टेट था वो तो खाली था। बट जिंक वाला पहले भी ग्राउंड स्टेट में, या फिर कहीं सी बात करेंगे उसका 3d में कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान रखना यहाँ पर जिंक, कैडमियम, मरकरी, दे आर स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं इनको, यहाँ पर स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट या स्यूडो ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं हमारे पास, क्लियर। और ये जो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है, इनको यहाँ पर हम कॉइनेज मेटल बोला जाता है। कॉइनेज मेटल का मतलब जो पहले सिक्के वगैरह बनते थे, मतलब असरफी जिसको बोलते थे, है ना, पहले जमाने में, एंशिएंट टाइम में, तो वहां पर कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का यूज किया था हमारे पास सिक्के बनाने के लिए हमारे पास, क्लियर। और NiPd प्लेटिनम इज नथिंग बट योर फॉर, किसके लिए बहुत ही फेमस है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट यूज किया था हमारे पास, क्लियर। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम का हम यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन के लिए। आपने सुना होगा अल्कीन को अल्कीन में कन्वर्ट करना है, डबल बॉन्ड तोड़ो और हाइड्रोजन जोड़ो बाय यूजिंग दिस कैटलिस्ट NiPd और प्लेटिनम करके, क्लियर। तो आई थिंक समझ में यहाँ पर हो गया। अब अगर मैं बोले यहाँ पर ट्रांजिशन का मतलब क्लियर है, सिंपल सा मतलब है कि ऐसे एलिमेंट जिनका डी सबसेल क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। तो आपके जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है, दे आर नॉट, या फिर दे आर नॉन, या फिर यहाँ पर बोलते स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं हमारे पास, क्लियर। बट और यहाँ पर एक टर्म और बात करें, ये सबके सब आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है, सबके सब क्या हमारे पास डी ब्लॉक है, बट सबके सब यहाँ पर क्या नहीं है हमारे पास, ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्लियर। क्यों, ये ट्रांजिशन है क्या, नहीं है। बट ये जो ट्रांजिशन है या फिर ट्रांजिशन, मतलब यहाँ पर मैं एक वर्ड बोलूं कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो सबके सब डी ब्लॉक होंगे, सिंपल सी बात है। ट्रांजिशन है, डी ब्लॉक भी है, ट्रांजिशन है, डी ब्लॉक भी है, बट सारे डी ब्लॉक एलिमेंट इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। बात समझ यहाँ पर आई, मैंने क्या बोला, सब ट्रांजिशन एलिमेंट आपके क्या होंगे, डी ब्लॉक होंगे, बट सारे डी ब्लॉक आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएंगे हमारे पास। मतलब ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट ट्रांजिशन, बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट। आई थिंक समझ में यहाँ पर आ गया होगा, क्लियर। तो मैं यहाँ पर अगर चाहे तो पॉइंट लिख दूं, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं, यहाँ पर ऑल ट्रांजिशन मेटल
are d block, but all d block element are not transition। बात आई थिंक समझ में यहाँ पर आगे हो गई, क्लियर है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट की, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, क्लियर। अब यहाँ पर देखो, आपने वापस क्लास 11 में कुछ टर्म पढ़े होंगे हैं, एक होता है स्क्रीनिंग होता है, दूसरा होता है शील्डिंग होता है, स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट, क्लियर। अब होता क्या है ये, स्क्रीनिंग का मतलब बहुत सिंपल है, मतलब सामने वाले को आने से रोकना, शील्ड का मतलब सामने से रोकना हमारे पास। तो स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, कैसे, जैसे यहाँ पर रहेगा हमारे पास क्या, ये रहा न्यूक्लियस, यहाँ पर सेल, यहाँ पर भी सेल होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा होगा। आपको पता है ना कि ये इलेक्ट्रॉन इस वाले सेल में तभी घूम सकता है जब इस इलेक्ट्रॉन की और उस सेल की जो एंगुलर मोमेंटम बोले, या फिर सिंपल वर्ड में क्या बोल सकते हैं आप, एनर्जी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस सेल में तभी घूमेगा जब इलेक्ट्रॉन और उस सेल की जो एनर्जी होगी वो कैसी होनी चाहिए, हमारे पास सेम होनी चाहिए हमारे पास। बात समझ में यहाँ पर आ गई, क्लियर। तो यहाँ पर इस वाले सेल में इलेक्ट्रॉन तभी घूम सकता है जब इसकी एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो, हमारे पास सेम हो, तभी सेल में इजिली क्या कर सकता है, हमारे पास घूम सकता है। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर किसके ऊपर, स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर बात करें, तो मतलब सिंपल सा है कि जो अगर सपोज ये इलेक्ट्रॉन जब अंदर आएगा तो क्लियर, मतलब ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है जब ये अंदर आने की कोशिश करेगा तो ये जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले को क्या करेगा, रिपल करेगा, सिंपल सी बात है। अब तुम्हारे घर में कोई पहले से रह रहा है, अब कोई बाहर से वो कोई है ना आता है, तो वो अंदर वाला क्या करेगा, उसको दूर भेजेगा, भगा देगा हमारे पास, क्लियर। तो उसे क्या बोलते हैं यहाँ पर हम, शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग बोलते हैं हमारे पास। सिंपल सी बात है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को क्या करेगा, रिपल करेगा, क्लियर। एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे है ना तुम हो, है ना, तुम यहाँ पर एक बॉय ले लो और उस बॉय की एक गर्लफ्रेंड ले सकते हो यहाँ पर, क्लियर। अब यहाँ पर देखो, सपोज उसकी गर्लफ्रेंड चली गई कहाँ पर, कॉलेज, क्लियर। अब कॉलेज चली गई, अब तुमको उससे मिलने जाना है तो क्या कर सकते हैं, अब ये तो कॉलेज में जा चुकी है, अब ये कॉलेज से बाहर नहीं आ सकती, क्लियर। अब अगर आपको मिलना है तो अगर आप कॉलेज के बस स्टॉप के बाहर खड़े हो, बस स्टॉप, तो बताओ अब क्या हो सकता है कि अब तुम्हारे और है ना, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है, कॉलेज के अंदर है, तुम कहाँ पर हो, बस स्टॉप के पास हो। अब तुम उसको मिलने के लिए यहाँ पर बोल रहे हो, तो अब यहाँ पर जैसे ही ये अंदर है ना, या तुम इसके पास जाना चाहो या तुम्हारे पास अचानक जाएगी, तो अंदर कौन होगा, वो वॉचमैन होगा। अब वॉचमैन क्या करेगा, वो काम करेगा एज अ शील्डिंग का ऐसा काम करेगा, स्क्रीनिंग का ऐसा काम करेगा। मतलब वो क्या करेगा, वो जैसे यहाँ पर ये क्लोज आना चाहेगा, मतलब दिख रहा है ये यहाँ पर, ये रहा और ये रहा, ये रहा, क्लियर। अब तुम यहाँ पर हो, ये यहाँ पर है, कौन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। अब ये तुम्हारे पास आना चाहेगी तो ये जो वॉचमैन है इसको क्या कर देगा, दूर भेज देगा। और जब दूर भेजेगा तो मतलब वो कैसा काम कर रहा है आपका, ऐसा शील्डिंग इफेक्ट जैसा काम कर रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट काम कर रहा है। मतलब सिंपल है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को क्या करते हैं, हमारे पास रिपल करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर एक टर्म और होता है, उसका नाम है जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका यहाँ पर हम, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पर जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक सिंपल टर्म है। मतलब क्या है हमारे पास जेड इफेक्टिव का, देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है, अगर इसको हम यहाँ पर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, जेड इफेक्टिव का मतलब द क्लियर द एक्चुअल चार्ज फेल्ट बाय द न्यूक्लियस। मतलब उस न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज है उसी को हम क्या बोलेंगे, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे। और अभी आपको मैंने समझाया था कि एटॉमिक नंबर के ऊपर वो एटॉमिक नंबर क्या बताता है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है हमारे पास। तो सपोज यहाँ पर ये रहा न्यूक्लियस, यहाँ पर कुछ भर दिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कुछ भर दिया अपने इलेक्ट्रॉन। अब जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरोगे तो उतने आप क्या भरोगे, प्रोटॉन भरोगे, प्लस भरोगे, क्लियर। अब जितना ज्यादा इसके अंदर प्लस आएगा, इस न्यूक्लियस का क्या होगा, प्लस चार्ज बढ़ेगा। प्लस चार्ज का मतलब क्या है, वो उसका जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्लियर। तो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ा
तो इसका काम होता है इस आउटर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना। क्लियर? क्या करेगा हमारे पास, ये आउटर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। अगर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम आउटर वाले के ऊपर, तो सिंपल सी बात है ये दूर जाएगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पर तुम हो, तुम्हारे पेरेंट्स हो गए। क्लियर? तो तुम्हारे पेरेंट्स कैसा काम करेंगे आपके ऊपर, ऐसा वो जेड इफेक्टिव काम करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर अगर तुम्हारे पेरेंट्स का तुम्हारे ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, तो तुम अपनी मनमानी मतलब कहीं भी आ जा सकते हो, घूम सकते हो। क्लियर? बट अगर तुम्हारे पेरेंट्स का तुम्हारे ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो तुम्हारे पर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तुम कहीं पर भी नहीं जा सकते। क्लियर? तो मतलब जब कभी भी जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा लगेगा, तो जब ज्यादा लगेगा तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, और जब अपनी तरफ खींचेगा तो उस केस में क्या करता है, साइज डिक्रीज करेगा। बात समझ यहाँ पर आई? तो यहाँ पर दो फैक्टर काम करते हैं आपके एटॉमिक साइज के ऊपर, क्योंकि देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपके पहला जो हमारे पास प्रॉपर्टीज आती है वो है एटॉमिक रेडियस होता है, आयनिक रेडियस होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्लियर? इसकी बात हम करेंगे यहाँ पर। तो पहला जो टॉपिक होगा हमारे पास कौन सा होगा, वो एटॉमिक रेडियस। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा क्या हमारे पास जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। जेड इफेक्टिव का मतलब सिंपल सा होता है कि जो अंदर न्यूक्लियस के चार्ज है, क्लियर, मतलब जो प्लस चार्ज है, उसी हम चार्ज को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल रहे हैं। और स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शील्ड करते हैं, रोकते हैं आने से हमारे पास। क्लियर? ये सिंपल सी बात है, सब क्लास 11 की बात है, मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको बेसिक समझा दिया। क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पर एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। क्लियर? तो पहला टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर एटॉमिक रेडियस। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला है स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीस, आयरन, कोबाल्ट, एनआई, कॉपर और ये जिंक। दीज आर द एलिमेंट। क्लियर? इन इसको हम बोलते हैं यहाँ पर 3D सीरीज बोलते हैं। क्या बुलाते हैं इनको, 3D सीरीज बोलेंगे। एन की वैल्यू 4 है, बस सीरीज कौन सी होगी हमारे पास, 3D सीरीज होगी, क्योंकि इनके जो डी ब्लॉक आ रहा है वो कौन से सेल में आ रहा है, मतलब कौन से सीरीज आ रही है हमारे पास, को बोलते हैं यहाँ पर 3D सीरीज, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला है वो n-1 करके है। क्लियर? ध्यान रखना यहाँ पर। तो ये आपका 3D सीरीज की हम बात करें यहाँ पर। क्लियर? अब यहाँ पर देखो होता क्या हमारे पास, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, 22, 23 ऐसा 24 करके होगा हमारे पास, यहाँ तो हो जाएगा आपका 30 एटॉमिक नंबर हो जाएगा। क्लियर? अब अगर हम बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन में अभी लिखा था यहाँ पर, याद है, आर्गन लिख दिया था यहाँ पर, ये आपका 3D1 था, 4s2 था। सिंपल है, बहुत इजी है, करवा दिया आपको यहाँ पर ऑलरेडी। अब बताओ यहाँ पर देखो, इसका बना है न्यूक्लियस, इसका स्कैंडियम का, ये रहा इसका डी सबशेल और ये रहा इसका एस सबशेल। क्लियर? अब यहाँ पर देखो एक टर्म यहाँ पर रखो कि जो सबसे यहाँ पर, अगर हम पीछे बात करें यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर स्क्रीनिंग पावर की। क्लियर? तो जैसे जो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग पावर होती है वो एस ब्लॉक की होती है, फिर थोड़ी सी पी ब्लॉक की थोड़ी कम हो जाएगी, फिर थोड़ी कम डी ब्लॉक की कम हो जाएगी, और सबसे कम होती है एफ ब्लॉक की। मतलब स्क्रीनिंग पावर जो सबसे ज्यादा होती है वो किसकी होती है, एस ब्लॉक की, थोड़ा कम किसका हो जाएगा, पी ब्लॉक का हो जाएगा, और कम किसका हो जाएगा, डी ब्लॉक का। और एफ ब्लॉक की बात करेंगे तो इनकी स्क्रीनिंग पावर होती क्यों नहीं होती, यहाँ पर देखो इन सब की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर देखो मैंने फर्स्ट ये देखो, अब यहाँ पर देखो ये जो हमारे पास स्क्रीनिंग पावर है ना, ये इनके शेप के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, यहाँ पर देखो, अगर ये रहा हमारे पास न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के चारों बाजू क्या बन जाए, एक सर्कल बन जाए, स्फेरिकल बन जाए, तो उस न्यूक्लियस से अब कोई उस न्यूक्लियस के पास नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पर कौन बैठा हुआ है, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का जो शेप है वो कैसा है, स्फेरिकल है। तो अब इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास आना चाहेंगे तो अंदर एक उसने क्या बना लिया, एस ब्लॉक जैसा, मतलब उसका जो एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन है उसने स्फेरिकल शेप बना लिया। अब वो स्फेरिकल शेप को पार नहीं कर सकते, जब पार नहीं कर सकते मतलब सिंपल सी बात है उनकी स्क्रीनिंग पावर कैसी है, बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? बट अगर हम बात करें पी ब्लॉक की, तो देखो पी ब्लॉक में हमारे पास एक जगह ये आने की है, एक जगह ये आने की है, तो यहाँ पर हमारे पास दो जगह आने की है, तो मतलब इसकी स्क्रीनिंग पावर एज कंपेयर टू एस ब्लॉक से थोड़ा कम हो गया। अगर हम डी ब्लॉक की बात करें, देखो डी ब्लॉक में हमारे पास एक जगह ये आ सकता है इलेक्ट्रॉन, एक जगह यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर 4 जगह अवेलेबल हो गई, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई। अगर इनकी बात की दिख रहा है यहाँ पर, एक जगह यहाँ से हो गया, एक जगह यहाँ से हो गया, एक जगह यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ऐसे करके यहाँ पर 8 जगह हो गई। इस वजह से इनकी स्क्रीनिंग पावर क्या होती है,
कम होती है हमारे पास यहाँ पर। बात समझ में यहाँ पर आ गई होगी आई थिंक, क्लियर है ना। तो समझा यहाँ पर क्यू स्क्रीनिंग पावर ड्यू टू इनके शेप की वजह से, इसका स्पेरिकल शेप होता है तो एक न्यूक्लियस के आगे ये क्या कर लेता है हमारे पास सर्कल बना लेगा, दिख रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन है तो इसने यहाँ पर स्पेरिकल बना लिया, जब कोई अंदर आना चाहेगा तो नहीं आ सकता, सिंपल है ना हमारे पास। बट अगर पी ब्लॉक है तो इसका डम्बल शेप की वजह से ऐसा यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, दो जगह खाली थी, इसकी स्क्रीनिंग इस वजह से स्क्रीनिंग पावर क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। बट डी ब्लॉक की बात करें तो इसमें 4 लोग आ सकते हैं, मतलब 4 जगह खाली हो गई, इसकी स्क्रीनिंग पावर और कम हो गई। एफ ब्लॉक में तो 8 लोग जब मन चाहे तब आओ हमारे पास, क्लियर। तो सिंपल सी बात है, इसकी स्क्रीनिंग पावर क्या होती है, सबसे कम होती है या फिर नहीं होती है हमारे पास, क्लियर। अब यहाँ पर देखो जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, क्लियर, वो है हमारे पास एटॉमिक रेडियस की है, क्लियर। अभी मैंने बात की यहाँ पर, ये रहा हमारे पास एलिमेंट, उनके एटॉमिक नंबर, क्लियर, 24, 25, 26, 27, 28 और 20, क्लियर। अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें स्कैंडियम के पास, ये रहा न्यूक्लियस का, क्लियर, ये क्या रहा इसका हमारे पास न्यूक्लियस। अब बताओ क्लियर। अब बताओ यहाँ पर इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, इसके एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, दिख रहा है हमारे पास, क्लियर। अब बताओ यहाँ पर अगर अपने सपोज में 3 इलेक्ट्रॉन भरे तो 3 क्या करोगे आप, प्लस चार्ज बढ़ोगे। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके इसको लेके कर रहा हूँ, बाकी इसमें 18 इलेक्ट्रॉन तो भरे हुए हमारे पास है, क्लियर। अब बताओ, अब 3 प्लस है तो इसका काम क्या है, जो आउटर वाले इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर क्या लगाना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा तो ये क्या होगा, ये इसके क्लोज आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे आएगा, और जब यहाँ पर आएगा तो अब ये अंदर वाले के ऊपर डिपेंड करेगा। अब अंदर वाले की जो स्क्रीनिंग पावर है अगर अच्छी होगी तो ये क्या कर देगा, इसको रिपल कर देगा। बट होता क्या हमारे पास कि ये जो डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन है उसकी स्क्रीनिंग पावर कैसी है, काफी कम है। जब काफी कम होगी तो हमारे पास क्या होगी, इसकी शील्डिंग पावर कम है। तो इस केस में क्या करेगा, जो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब जो न्यूक्लियस का चार्ज है, वो क्या कर लेगा, जो आउटर के इलेक्ट्रॉन उनको अपनी तरफ खींच लेगा, और जब खींचेगा तो हमारे पास क्या होगी, साइज डिक्रीज कर जाएगी हमारे पास, क्लियर। तो अगर ऐसे बात करें टाइटेनियम में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, क्लियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए इसके डी में, तो यहाँ पर एक प्लस बढ़ेगा। अब जब प्लस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का फिर से प्लस चार्ज बढ़ेगा, जब फिर से बढ़ेगा तो हमारे पास फिर से क्या काम करेगा, ये आउटर वाले के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा लगाएगा, और जब अच्छा लगाएगा तो क्लोज लेके आएगा, जब क्लोज लेके आएगा तो सिंपल सी बात क्या होगी हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, क्लियर, लेफ्ट टू राइट, और वो लेफ्ट टू राइट कहां पर, स्कैंडियम टू मैग्नीज, स्कैंडियम टू मैग्नीज एटॉमिक रेडियाई decreases due to Z effective nuclear charge dominate over screening effect, क्लियर। तो यहां से यहां पर चलने पर साइज क्या कर रही है हमारे पास, डिक्रीज कर, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ जो डी इलेक्ट्रॉन है वो काफी कम है, तो उनकी स्क्रीनिंग पावर कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन को रिपल नहीं कर पाएंगे, क्लियर। बट जब आप कभी भी Fe से कहां पर चले जाओगे, Ni तक, मतलब Fe में जैसे जाओगे, जैसे यहाँ पर बात करें, देखो यहाँ पर Fe वाला ये आपका, ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये रहा इसके डी के इलेक्ट्रॉन, ये रहा इसका एस का इलेक्ट्रॉन, क्लियर, क्योंकि कॉन्फिगरेशन इसका पता है हमारे पास। यहाँ पर इसके डी में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पर भर दिया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इसमें कितने भर दिया आपने, 2 3 4 5 6, क्लियर, 3 3 6 हो जाएंगे, क्लियर। अब बताओ, तो इसमें आप उतने प्लस भी भरोगे, है ना, तो प्लस भरोगे मतलब उस न्यूक्लियस का क्या होगा, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जब ये इंक्रीज करेगा तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर वाले के ऊपर काफी अच्छा लगेगा, और जब काफी अच्छा लगेगा तो क्या करेगा, इसको ये क्लोज लेके आएगा, और जब क्लोज लेके आएगा, दिख रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बढ़ चुके हैं, और जब नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, तो ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, सिंपल बात है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक क्या कर रहा है,
अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा बढ़ रहा है, और एक क्या कर रहा है यहाँ पर उसको वो रिपल कर रहा है, तो ये इसको क्या रिपल करेगा, मतलब उस केस में अगर जब ये इसको क्लोज लेके आया तो साइज क्या करी, डिक्रीज। अब इसको इसने दूर भेजा तो साइज क्या करी, इंक्रीज। तो ना तो यहाँ पर साइज इंक्रीज हो रहा है, ना ही साइज क्या हो रहा है हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर जो साइज हो जाएगी वो कैसी जाएगी हमारे पास, ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पर साथ में लग रहे हैं। क्यों, सिंपल सी बात है ना कि एक ने साइज को घटाया, एक ने साइज को बढ़ाया। क्लियर, तो जब साइज को एक घटा रहा है एक बढ़ा रहा है तो यहाँ पर साइज कैसे जाएगी हमारे पास, ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी। क्लियर, और इसी के यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखो, तो अगर हम बात करें एट द मिडिल ऑफ द सीरीज, मिडिल ऑफ द सीरीज, क्लियर, मिडिल ऑफ द सीरीज, द atomic radii become almost same due to attraction force is equal to repulsion force। क्लियर, बात समझ में यहाँ पर आगे होगी। तो एट द मिडिल ऑफ द सीरीज कहां से, Fe से Ni तक आपका क्या होगा, एटॉमिक साइज विल बी ऑलमोस्ट सेम। क्लियर, ड्यू ऐसा क्यों होता है हमारे पास, जस्ट बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो रिपल्सन फोर्स के इक्वल काम करने लगेगा यहाँ पर। बात समझ यहाँ पर आ गई। बट अगर हम बात करें एट द एंड ऑफ द सीरीज, अगर एट द एंड ऑफ द सीरीज की बात करें, एट द एंड ऑफ द सीरीज atomic radii will increases due to number of d electron is more। मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है, बताओ कॉपर है, ये रहा न्यूक्लियस, यहाँ पर आगे डी के मतलब इसका 3d10 होता है और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, ऐसे 10, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो साथ में यहाँ पर प्लस चार्ज भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। अब जितना प्लस चार्ज बढ़ा है तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। बट यहाँ पर ये क्या करेगा, जब इसको खींचेगा और जब खींचेगा क्लोज लेके आएगा, बताओ यहाँ पर कितने लोग बैठ चुके हैं, 10 लोग बैठ चुके हैं, तो 10 लोग यहाँ पर क्या करेगा, एक लोग को आने देगा क्या, नहीं आने देगा हमारे पास। सिंपल सी बात, क्या कर देगा, इसको ये दूर भेज देगा। जब दूर भेज देगा तो हमारे पास क्या कर जाएगा, यहाँ पर एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा हमारे पास। सिंपल सी बात समझ में यहाँ पर आगे हो गया। आई थिंक मैंने क्या बोला कि जब कभी भी हम स्कैंडियम टू मैग्नीज तक चलेंगे तो साइज क्या करेगी हमारे पास, डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, किसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर। क्लियर, बट अगर हम मिडिल ऑफ द सीरीज में पहुंचेंगे मतलब Fe से Ni तक, उस केस में क्या होगा, एटॉमिक साइज आपका बिकम ऑलमोस्ट सेम। क्यों ऑलमोस्ट सेम हो गया, क्योंकि वहां पर अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स दोनों इक्वल काम करने लगे। बट अगर कॉपर और जिंक में जा रहे हैं तो इस केस में जो नंबर ऑफ जो डी इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो चुके हैं, 10 हो चुके हैं, मतलब वो कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है। अब वो जब नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं तो क्लियर, तो वो क्या करेंगे यहाँ पर, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर अपनी तरफ आने नहीं देंगे हमारे पास। बात समझ में यहाँ पर आ गई। क्लियर, तो ये था हमारे पास साइजेस का एटॉमिक रेडियस का। क्लियर, आई थिंक आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें से कुछ नहीं समझ में आया हो क्लियर, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना, तो उसको मैं यहाँ पर फिर से एक बार समझा दूंगा यहाँ पर। क्लियर, आई थिंक क्लियर यहाँ पर है ना। तो ये आपका साइज था हमारे पास, टॉपिक था हमारे पास एटॉमिक रेडियस का। क्लियर है ना, ठीक है ना। बाकी देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।